बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्पोकन प्लस ग्रामर। आज का हमारा जो टॉपिक है इंतहाई अहम और हर दिल अजीज़, स्पेशली ख़वातीन के लिए जो है ना ये गिफ्ट है। और आज का जो टॉपिक है आपको नज़र आ गया होगा, जी हाँ, इन द किचन। आज हम किचन के बारे में पढ़ेंगे कि इसके सेंटेंसेस कैसे बोले जाते हैं। लेकिन इस एक चीज़ आप याद रखें कि मेरी वीडियो मैक्सिमम 7, 5 या 6 मिनट की होती है। इसके बाद मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। मैं समझता हूँ लोगों के पास टाइम नहीं है, आज हर कोई बिजी है, ज़्यादा लंबी वीडियो कोई पसंद नहीं करता। लेकिन इसको अगर आप पूरा देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, अदरवाइज आपका भी टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी। तो चले अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इन द किचन, किचन में यानी किचन के बारे में हम पढ़ेंगे सारा। नंबर 1 पे है आई फील हंग्री, व्हाट आर यू कुकिंग। मुझे भूख लगी है। आई फील हंग्री, मुझे भूख लगी है। व्हाट आर यू कुकिंग, आप क्या पका रहे हो। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, पूछते हैं। नंबर 2 पे आई एम कुकिंग पोटैटो विद चिकन, मैं आलू और चिकन पका रही हूं। ये पाकिस्तान, इंडिया और इस तरह की जो हमारी कंट्रीज हैं इनमें बहुत ज्यादा ये डिश इस्तेमाल की जाती है, इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया है। और नंबर 3 पे हु मेड दिस सूप, ये क्वेश्चन है, ये सूप किसने बनाया। कई दफा हमें कोई खाना बहुत पसंद आता है, अच्छा लगता है, टेस्ट करते हैं उसको, तो हम कहते हैं भी वाह ये कैसा बना है, जबरदस्त है, ये किसने बनाया। तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, हु मेड दिस सूप। अगर कोई डिश उसका नाम लेने वहां पे सूप की जगह पे, तो मैंने यहाँ पे एक चीज को रखा है, आगे उसका आंसर है, रिप्लाई कर रहे हैं आई मेड इट माई सेल्फ, ये मैंने खुद बनाया है। अब कोई चीज कोई तारीफ कर देना किसी की, भाई ये किसने बनाया, अगर अच्छा हो तो वो कहने वाला बड़े फख्र से कहता है आई मेड इट माई सेल्फ, ये मैंने बनाया है, बड़ा खुश होकर फख्र से कहते हैं ना। उसी तरह ये है आई मेड इट माई सेल्फ। आगे वो जो बनाने वाला है वो क्या कह रहा है, टेस्ट ऑफ इट, इसको चखो, खा के देखो, एंड टेल मी हाउ इट इज, कि ये कैसा है। पकाने वाला जो है कुक या शेफ, वो कह रहा है इसको चख के देखो कि ये कैसा है। आगे से वो क्या कहता है, अब ये मुख्तलिफ वोकैबुलरी मैंने दी है, ये वही कन्वर्सेशन नहीं सारी चलेगी, डिफरेंट है ये। क्या आप डेली लाइफ के अंदर जो किचन में बोलते हो, सुनते हो, दूसरों के साथ बात करते हो, एड अ पिंच ऑफ पेपर टू इट, इसमें मिर्च की एक चुटकी डाल दो। पिंच कहते हैं चुटकी को, चुटकी काटने को भी कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुराद क्या है, ऐसे जैसे खवातीन एक चुटकी डालते थी ना, भाई थोड़ी सी कम है, इसमें एक चुटकी नमक की या मिर्च की और डाल दो। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन क्या है, इसमें मिर्च की एक चुटकी और डाल दो। नंबर 7 चॉप द अनियन या मीट, मीट आपको पता है गोश्त को कहते हैं, अनियन कहते हैं प्याज को। बहुत सारी खवातीन या लोग कहते हैं ऑनियन, ये गलत प्रोनाउंसिएशन है, इसका सही तलफ्फुज क्या है, अनियन। तो इसका मतलब क्या है, चॉप द अनियन, प्याज को काट दो। अगर मीट कहेंगे तो गोश्त को काट दो, उसके टुकड़े कर दो। नंबर 8 pour me some tea please, ब्राय मेहरबानी मुझे थोड़ी सी चाय डाल दो। पोर का मतलब होता है उंडेलना, जैसे आपने केटल पकड़ी और कप के अंदर आप कोई चीज चाय डाल रहे हैं, कॉफी डाल रहे हैं, तो उसको पोर कहते हैं, इस तरह डालने को। नंबर 9 गेट ऑफ द लिड, अच्छा गेट ऑफ का मतलब है हटा दो, लिड कहते हैं ढक्कन को। आप पतीली है या कोई चीज है उसके ऊपर ढक्कन रखा हुआ है, तो आपको कोई कहता है ना भाई इसको हटा दो, साइड पे कर दो, गेट ऑफ, हटाना। तर्जुमा क्या होगा इसका, गेट ऑफ द लिड प्लीज, ब्राय मेहरबानी ढक्कन को हटा दो। नंबर 10 फूड हैज गॉन स्टेल, खाना खराब हो गया है, बासी हो गया है। स्टेल का मतलब बासी हो जाना, खराब हो जाना। और नंबर 11 द ब्रेड इज स्टेल, स्टेल का मतलब ऊपर बता दिया मैंने। फ्रेश का मतलब आपको पता है ताजा होना, और स्मेली ऐसी चीज जिसमें से स्मेल आ रही हो। यानी ये तीनों मैंने लिख दी हैं, जो आप यूज करना चाहें डेली लाइफ के अंदर वो आप कर सकते हैं। नंबर 1 पे क्या है, फूड हैज, द ब्रेड इज स्टेल, बासी हो गई है। फ्रेश ताजी है, स्मेली इसमें से स्मेल आ रही है, तीनों बता दिए। नंबर 12
कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। कोई भी चीज है उसको हम कहते हैं ना अभी इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, तो उसके लिए आप क्या इंग्लिश बोलेंगे? कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। नंबर 13, मिक्स द एग इनटू द मिल्क। मिक्स द एग, अंडे को मिक्स कर दो, फेंट दो, इनटू द मिल्क, दूध के अंदर, दूध के साथ उसको मिक्स कर दो। अब यहां पे आ जाए नंबर 14, सेट द टेबल फॉर लंच। लंच के लिए टेबल को सेट करो, लगा दो, ताकि लोग खाना खा सकें। वॉश द डिशेस, प्लेटें धो दो, साफ कर दो मतलब। स्प्रेड द फ्राइड एग्स ओवर द राइस। स्प्रेड होता है फैलाना, द फ्राइड एग्स, फैला दो उबले हुए अंडों को, ओवर द राइस, चावलों के ऊपर। खवातीन जब चावल उबाल लेती हैं तो अंडे भी उबले हुए होते हैं, तो उसको उसके ऊपर स्प्रेड कर दिया जाता है, फैला दिया जाता है। तो पूरे का तर्जुमा क्या होगा? स्प्रेड द फ्राइड एग्स, उबले हुए अंडे को फैला दो ओवर द राइस, चावलों के ऊपर। नंबर 17, किंडल द स्टोव। स्टोव कहते हैं चूल्हे को जिसके ऊपर आप खाना पकाते हैं, तो किंडल का मतलब जलाना। किंडल द स्टोव, चूल्हे को जला दो। स्विच ऑन द अवन। स्विच ऑन का मतलब है अवन को ऑन कर दो, चला दो। और अगर ऑफ बोलेंगे, स्विच ऑफ द अवन, तो इसका मतलब होगा अवन को बंद कर दें। अच्छा, इसको ओवन नहीं कहना, ये अवन, ठीक है। नंबर 19 पे आ जाए, पुट आउट द स्टोव। पुट आउट का मतलब है बंद कर दो। स्टोव चूल्हा, आपको बता दिया पहले, चूल्हे को बंद कर दो। ये भी कह सकते हैं पुट आउट द फायर, आग को बुझा दो, आग को बंद कर दो। मुराद वो ये कि चूल्हे में जो आग चल रही है। नंबर 20 पे आ जाए, द मीट वॉज बर्न टू अ क्रिस्प। कई दफा ऐसा होता है खवातीन बिजी हो गई हैं, किसी काम में लग गई हैं, तो वो खाना जो रखा हुआ था चूल्हे उसके ऊपर, वो काला हो गया, कोयला बन गया, उसका बेड़ा गर्क हो गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंग्लिश के अंदर कहेंगे क्रिस्प। एक पापड़ की तरह हो गया, वो खराब हो गया खाना ना, ओवर उसको टाइम दे दिया हमने, हमें याद नहीं रहा उसको उतारना था तो भूल गए हम। होता है ऐसे ये लाइफ के अंदर। तो क्या बोलेंगे? खाना जो है वो पापड़ बन गया, वो खराब हो गया उसके ऊपर चूल्हे पे। मूव द ग्रेवी विद द लेडल। लेडल कफगीर जो लकड़ी का हो या स्टील का बना हुआ, जिससे खाने को आप हिलाते हैं कुकिंग के दौरान ताकि वो खराब ना हो, साथ साथ हिलाते रहते हैं। वो एक बड़ा चम्मच होता है, गोल भी होता है, सीधा भी होता है, लकड़ी का भी, स्टील का भी बना होता है, बहुत तरह के खवातीन जानती हैं। तो लेडल उसको कहा जाता है। तर्जुमा इसका ये है कि चम्मच के साथ सालन को हिलाओ। मूव का मतलब है यहाँ पे हिलाना, ऐसे हिलाओ। स्टर द सूप जेंटली। स्टर का मतलब होता है ऐसे ऐसे करना, हिलाना किसी चीज को। ऊपर रखा हुआ पकने के लिए उसको हिलाते रहते हैं ताकि नीचे से वो जल न जाए। स्टर द सूप, सूप को हिलाओ, जेंटली, आराम आराम से। यानी अगर एक तो होता है ना यूं यूं तेजी के साथ, जेंटली का मतलब है यूं आराम के साथ, सुकून से उसको आराम आराम से हिलाओ। डू यू वेयर एप्रन व्हाइल कुकिंग? अब ये क्वेश्चन है। एप्रन जो है वो एक कपड़ा है जो आपकी ड्रेसिंग के ऊपर आता है। वो इसलिए पहना जाता है कि कुकिंग के दौरान आपकी जो ड्रेसिंग है, आपका ड्रेस, वो ख़राब ना हो। शेफ पहनते हैं होटल्स के अंदर, ख़वातीन भी पहनती हैं, ऐसे लंबा सा होता है, पीछे से उसको डोरी के साथ बांध दिया जाता है, तो उसको एप्रन कहते हैं। एप्रन वो पहनते हैं अक्सर लोग। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? क्या आप कुकिंग के दौरान एप्रन पहनते हो? ये तर्जुमा इसका। कैन यू मेक ब्रेड्स? क्या तुम्हें रोटी पकाना आती है? अब ब्रेड जो है ना, वो बाहर के ममालिक के अंदर कई किस्म की है ब्रेड, और इससे मुराद पाकिस्तानी ब्रेड भी है। इंडियन ब्रेड, पाकिस्तानी, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये बहुत सारे ममालिक के अंदर जो हम खाते हैं, चपाती भी हम कहते हैं, वो सारी की सारी ब्रेड्स हैं, मुख्तलिफ हैं शक्ल में। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? कैन यू मेक ब्रेड्स? क्या तुम्हें रोटी पकाना आती है? ये बहुत आम क्वेश्चन है। यहाँ पे 25 पे आ जाए, विस्क द लस्सी। अब लस्सी पाकिस्तानी आइटम है, देसी लोग जो जानते हैं बहुत अच्छी तरह, पीते भी, हमारे देहातों में बहुत ज़्यादा पी जाती। तो विस्क यहाँ पे
एज ए वर्ब यूज हो रहा है। वैसे मधानी को कहा जाता है, यहाँ पे वर्ब है, यानी उसको फेल की सूरत में ला रहे हैं। विस्क द लस्सी, लस्सी को मधानी लगाओ, मधानी मारो, इसको मिक्स करो यानी हिलाओ। अब विक्स जो है ना, विस्क, इसकी अगर आप नेट पे सर्च करें तो बहुत सारी नई शक्लें हैं। लकड़ी की भी है, वुडन है, जो पुराने ज़माने की थी वो उसकी शक्ल कुछ और थी। अब जो नई आ गई हैं वो स्टील की हैं, और जैसे जिसके साथ अंडे को भी आप फेंटते हैं वैसी बिल्कुल बनी हुई है, वो भी विस्क है। तो मतलब क्या है इसका, विस्क द लस्सी, लस्सी को फेंट दो, जरा हिला दो उसको ताकि वो अच्छी तरह शेक हो जाए, मिक्स हो जाए। सर्व द फूड, लास्ट वन, सर्व द फूड, खाना तकसीम करो यानी खाना दो जो मेहमान बैठे हुए। आज का लेसन मेरा ख्याल है काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और यकीनन आपने इस लेसन से कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी। और मैं आपसे हस्बे रिवायत रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपने कमेंट से आगाह किया करें, ताकि आपके लिए मैं अच्छी अच्छी नई वीडियोस बनाता रहूँ। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।